नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ डंका बज रहा है और भाजपा का डंका बजने का मतलब है हिंदुत्व और सनातन अपने सबसे प्रखर रूप में सामने आ चुका है। हिंदुत्व की बात करें तो जब विवाह वगैरह होता है किसी का भी, तो वर और वधू दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली में क्या मिलाया जाता है? आपका ही मिलाया गया होगा, सबका मिलाया जाता है। कितने गुण मिलते हैं? कितने गुण मिलते हैं? 36 गुण होते हैं। कितने गुण उसमें मिलते हैं? 36 में अगर 24-25 गुण भी मिल गए तो कहा जाता है चलो चलो जिंदगी कट जाएगी। 28-30 गुण होता है तो कहा जाता है बहुत बढ़िया। मोदी जी के और कांग्रेस के 33 गुण मिले हैं। इसको व्यंग ही मान लीजिएगा, लेकिन देखिएगा कार्यक्रम, 33 गुण मिले हैं। आज बहुत परफेक्ट मैं अपने सेहत में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं गुण मिलाऊंगा, चिंता मत करिए। तो 33 गुण मिले हैं। 136 सेकंड का एक वीडियो मिला है, वो वीडियो भी दिखाएंगे। और साहेब के ये 33 गुणों के चक्कर में 11 साल का कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे हम। तो मैं सीधे कुछ बयान, गिनती 33 गुण का आज हेमंत भाई के जिम में है। जितना बोल रहा हूं उतने बहुत पर्याप्त है मेरे लिए। तो वही गिनवाएंगे, वो लंबा पूरा है। कुछ बयान आपको सुनवाता हूं। पहले 136 सेकंड की क्लिप सुनवा देता हूं। लाइए भैया, मोदी जी वाली क्लिप चला दीजिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा। निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। अरे अगर वो फुटप्रिंट नहीं छोड़ के गए होते तो तुम फुट नहीं रख पाते धरती पे। एकदम साफ बता दें, हम नहीं चाहते थे ज्यादा बोलना, लेकिन बोलना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि एक शख्स है जो मजबूर करता है बोलने। इन्होंने नाम बदल दिया है मनरेगा का। मनरेगा का नाम बदल के पूज्य बापू कर दिया है, पूज्य बापू के नाम पे। दरअसल वो नाम बदलने की असली वजह क्या है ना, गांधी शब्द से चिढ़ है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पूज्य बापू में तो पूछना पड़ेगा कि आसाराम बापू, पूज्य बापू कौन? क्लिप दिखाना शुरू करें आसाराम बापू के मंच पर पूज्य बापू कहते हुए। पूज्य बापू यानी ये महात्मा गांधी के नाम की योजना बदल करके आसाराम के नाम की योजना कर दिया। हमारे लिए पूज्य बापू कोई और हो सकते हैं, हेमंत भाई के लिए कोई और हो सकते हैं।
और नरेंद्र मोदी पूज्य बापू आसाराम रहा है। सोचिए, ये बहुत दबे पांव से आते हैं और खेल करके जाते हैं। नाम बदला और कहा क्या कि हम बंद नहीं करेंगे, आपके पापों का ये अभिलेख रहेगा। अब उस पाप में जोड़िए, इन्होंने 25 दिन की खुदाई और बढ़ा दी है। बढ़ा दी ना हेमंत भाई? मतलब उन्होंने 60 साल पाप किया तो 100 दिन की खुदाई, इन्होंने 10 साल में 25 दिन की खुदाई बढ़ा दी। मतलब उनसे तेज इस देश में गड्ढा खोदने का रफ्तार उनसे तेज है, कांग्रेस से तेज। ये पहला गुण मिला है। अब जरा इनके एक शिष्य आजकल लगातार कैमरे पाते हैं, हर विषय पर उनसे एजेंसी वाले बाइट लेते हैं, तो एक बाइट सुनवा देते हैं। शशांक मणि त्रिपाठी, देवरिया सांसद, लाइए। कि जब जहां जीतते हैं वहां पर ये बोलते हैं कि सब ठीक है, और जहां हारते हैं वहां बोलते हैं कि चुनावी कार्यकल्प में कुछ क्षतियां हैं, उसको ठीक करना चाहिए। ये दोगली जो राजनीति है, इसका पूरा पर्दाफाश अमित शाह जी ने किया है, और उसी के कारणवश ये लोग बहुत चिंतित हैं। और उस दिन जब हमारी बहस हुई, उन्होंने बहस बुलाई इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, हमने इसमें मंजूरी दी और बहस करी तो भागी गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों को जनता से क्या होना चाहिए, जनता के लिए क्या करना चाहिए, उससे कोई भी मेरे हिसाब से संबंध है। इनका संबंध यही है कि जो तंत्र है उसको किसी तरह प्रतिशोध करें। ये गलत है। सौरभ जी को बोलना चाहिए कि भाई अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको वोट मिलेंगे। मनरेगा का आज नाम बदल दिया गया है, पूज्य बापू ग्रामीण विकास गारंटी रोजगार योजना कर दिया गया है। नहीं, मेरे हिसाब से पूज्य बापू, खासकर कि वंदे मातरम की 185 वर्षगांठ पे पूरे देश भर में एक क्रांतिकारी सोच फिर से जागी हुई है। पूज्य बापू मुझे लगता है सही है। इसके पीछे कोई और भी सोच होगी जिसका मुझे पर्याप्त मालूम तो नहीं, लेकिन मुझे पूज्य बापू मनरेगा से ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि दिलों को छूता है। पूज्य बापू की स्मृति में अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आज 10,000 करोड़ की पार्टी हो गई है, उसके पास पार्टी फंड में इतने पैसे हैं। कांग्रेस के पास 134 करोड़ रुपए हैं। बीजेपी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके पार्टी फंड जुटा रही है। नहीं, गलत है। देखिए, लोग समर्थन उस पार्टी का करते हैं, चाहे कोई भी फंड देना चाहे, जो समझता है कि पार्टी के विकास, देश के विकास के लिए काम कर रही हो। उन पार्टियों को नहीं देते हैं जो कि परिवारवाद से लुप्त हों। तो अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं किसी पार्टी को देना चाहता हूं चंदे के माध्यम से, जो कि आज की तारीख में लोग कर रहे हैं, तो मैं उस पार्टी को दूंगा जो कि देश के विकास के लिए कर रही है। मैं उसको क्यों दूंगा जो अपने परिवारवाद में लगी युक्त है? तो ये कॉर्पोरेटाइज अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसको कोई धन नहीं देगा, इसीलिए उनकी धन की कमी पड़ रही है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको सुनाने का मकसद था कि आप गिनिए, अगर बीजेपी में, फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं शशांक मणि को, हिंदी में, देश में, भाजपा में, अगर आप गिनती गिनना चाहें जिनको यहाँ, जिनका ये लेवल चेक करने के लिए, तो एक आ जाएगा, दूसरा वहां खड़ा मिलेगा। हिंदी में इनका ज्ञान, जो मोदी का भोज्यम वाला ज्ञान संस्कृत का था, उससे भी तगड़ा है। और इन्हीं जैसे लोगों पर वो मीम बना था, कहना क्या चाहते हो। पूरे इस बयान में आप समझ ही नहीं पाए होंगे कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं। जिस पार्टी में लुप्त हो गए, वहां पे पैसा नहीं आएगा, चुनाव में क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, क्या कहना चाहते हैं नहीं समझ। अब जस्ट समझने वाली बात कुछ जानकार लोगों की सुनते हैं। मनोज झा को सुनवाइए। बस हेमंत भाई आते हैं आपके पास ही। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के समक्ष नतमस्तक हो जाऊं। हम क्या मांग कर रहे थे? मनरेगा के बारे में जो पूरा संघर्ष क्या मांग रहा था? मैंडेज बढ़ाने की बात कर रहा था, वेजेस और बेहतर हों अक्रॉस इंडिया, उसकी बात हो रही थी। अर्बन स्फीयर में भी इसी तरह की योजना लाई जाए। आपने उसकी आत्मा को, मनरेगा की आत्मा को मार दिया। मतलब, और अब आपसे उम्मीद थी कि आप उस आत्मा को मारने के बारे में कुछ बेहतर सोचेंगे, और आप क्या कर रहे हैं? नाम बदल रहे हैं। सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ के लटक जाते हैं। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, एडवाइजर कौन है, किनकी सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूज्य बापू योजना कहने से कर दीजिए ना कि बेरोजगार मुक्त देश हो गया, बेरोजगारी कोई बात ही नहीं करेगा। मतलब देश शुड बी सम राशनल। चलिए प्रियंका गांधी को सुनाइए जरा। प्रियंका गांधी।
आवश्यकता क्यों है, क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज़ को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं, तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। चलिए, हो गई, सबकी बाइट हो गई। अब बाद में बाकी कोई कमेंट मैं करूंगा। पहले सबसे पहले 33 गुण मिलवा देते हैं। हेमंत भाई, नाम के साथ गुण मिलाइए जनाब, मिलाइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक चीज कई दिन से प्रधानमंत्री जी के आपको पता है भूत चढ़ा हुआ वेस्ट बंगाल का भी, जो वंदे मातरम वाला जो प्रकल्प था ये उसी उसके साथ हिस्सा था एक तरीके से, कि वंदे मातरम की ओनरशिप उठा लो आप सारे तरीके से। वो अलग बात है कि वो एक्सपोज हो गए। अब जो ये पूज्य बापू वाला जो मसला है, इसकी भी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बंगाल से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा रविंद्र टैगोर ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ध्यान होगा आपको। और उन्हीं महात्मा गांधी का नाम अब राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम से हटा करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के उसके बारे में क्या नेक विचार है, विफलता का स्मारक और पता नहीं क्या क्या, वो आपने देख लिया। किसी पूरे इतिहास में भारत के इस टोन और टेंडर में सदन के अंदर बात करते हुए देखा है, विपक्ष के ऊपर इस तरह की फब्तियां कसते हुए देखा है, डेवलपमेंट के काम की बजाय कोई और लफाजी करते हुए देखा है क्या? और ये स्थिति तब है केवल और केवल जब रोजगार के मुद्दे पर हर तरीके से फेल हो चुके कंप्लीटली। 2 करोड़ रोजगार आपको देने थे, तो उसके बाद अब और कुछ नहीं, तो मनरेगा का मजाक उड़ाते थे आप। अब उसी मनरेगा का सहारा पकड़ करके आप 100 दिन बढ़ा करके 100 दिन से बढ़ा करके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था उसको 125 कर रहे हो। ये जो आपने वीडियो दिखाया ना, ये 10 साल पहले उसके मजाक उड़ाया गया था जो मनरेगा का, अगर आपको ध्यान हो तो। पूज्य बापू, आपने कहा गुण मिलाइए, तो गुण का लिखना शुरू कीजिएगा। ताजा है उसके अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना एक्ट था ये, उसका नाम कर दिया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इससे पहले याद होगा आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डीबीटी फॉर एलपीजी किया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। उसका नाम मोदी जी का क्रांतिकारी विचार था, उसका नाम पहल कर दिया था, पहल। उसके बाद बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट था जो सबको एक तरीके से खुलवाने की एक वो थी, सुविधा थी। उसका नाम मोदी जी ने बड़ा भारी प्रचार किया था सरकार बनते ही, जनधन खाते। आज उन जनधन खातों की क्या स्थिति है, लोगों से पर्याप्त बैलेंस ना होने के चक्कर में कितने पैसे जुर्माना ले लिया है अरबों रुपए में, उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन नाम बदल दिया, जनधन खाते कर दिया। वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का ध्यान होगा, निर्मल भारत अभियान चलता था एक, उसका मोदी जी ने नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। वो स्वच्छ भारत में आपने गंगा मैया ने बुलाया था, वहां भी देखा था। दिल्ली के अंदर अभी छठ पूजा पे भी स्वच्छ वो देखा था आपने किस तरीके से अलग वो बनवा दिया गया था, घाट बनवाया था मोदी जी के लिए, वो आपने खबर ब्रेक कर दी, उन्होंने जाना स्थगित कर दिया। इसके बाद एक योजना थी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन था अगर आपको नाम ध्यान हो तो। उसका नाम मोदी जी ने किया दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM। उसके बाद मोदी जी अपने पुरानी सरकार का वो था प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम, PPP मॉडल पे थी वो, उसका नाम मोदी ने रख दिया प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम। रिसर्च हटा दिया क्योंकि रिसर्च केवल वो खुद ही करते, उनसे बड़ा वैज्ञानिक अब देश में और दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए उसको सीधा प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम कर दिया। फिर ध्यान होगा आपको एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, याद होगा आपको, उसका नाम भारत नेट कर दिया मोदी जी ने। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी पुरानी सरकारों की, उसका नाम मोदी जी ने मेक इन इंडिया कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी, उसका नाम मोदी जी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी से भी उतनी चिढ़ जितनी महात्मा गांधी से, तो उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना कर दिया था। फिर स्वावलंबन योजना थी, उसका नाम मोदी जी ने अटल पेंशन योजना कर दिया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसको नाम मोदी जी ने, जब उनको चला था ना बुखार, हर चीज में इंडिया जोड़ना था, तो उन्होंने स्किल इंडिया कर दिया था उसका नाम। फिर फ्री LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज थी पिछली सरकारों में, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पहले उससे पहले थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राजीव आवास योजना थी गरीबों के लिए, उसका नाम कर दिया सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स होते थे,
उसका नाम मोदी जी ने कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत में अगर आपको ध्यान होगा तो बाकायदा उन्होंने पूरा एक फंक्शन करके, और हरियाणा में ही बेटी बचाओ का क्या हाल है, पूरे देश में क्या है, आपको जानकर हैरानी होगी। स्वच्छता मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में विज्ञापन पर ज्यादा खर्च हुआ है बस बनिस्बत के योजना के, और वो विज्ञापन किसका होता है? केवल एक आदमी का। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी होता था, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया सॉइल हेल्थ कार्ड। ध्यान होगा आपको। जन औषधि स्कीम थी, उसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। उसके बाद जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अदर जितने भी कार्यक्रम थे, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया परंपरागत कृषि विकास योजना। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम था, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आम आदमी बीमा योजना थी, उसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर उसके बाद था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, उसका नाम मोदी जी ने किया डिजिटल इंडिया। ध्यान होगा ना, डिजिटल इंडिया बड़ा भारी क्रांतिकारी। फिर था नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका नाम मोदी जी ने सागरमाला। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन होता था, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसको कर दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। फिर उसके बाद था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन रिन्यूअल मिशन, याद होगा आपको, JNNURM बोलते थे, उसका नाम कर दिया अमृत। फिर था डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एरिया सब मिशन अंडर JNNURM, उसका नाम मोदी जी ने बदल के कर दिया हृदय। फिर था नीम कोटेड यूरिया की जो प्लान थी, उसका नाम मोदी जी ने बदल के कर दिया PM परिणाम योजना। फिर था न्यू डील फॉर रूरल इंडिया, पुरानी योजना थी, उसका नाम मोदी जी ने कर दिया ग्राम उदय से भारत उदय। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ होता था, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, उसका नाम कर दिया इन्होंने मिशन इंद्रधनुष। अब समझ लीजिए इंद्रधनुष क्या है। इम्यूनाइजेशन को हर आदमी समझ सकता था, टीकाकरण को हर एक आदमी समझ सकता था। फिर हमारे यहाँ योजना थी कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका नाम मोदी जी ने बदल के रख दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा, नेहरू, राजीव, इन सबका तो बदलना था ही, तो इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ने बदल दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और जितनी भी ICDS के अंदर स्कीम आती थी, उसका उन्होंने बदल दिया पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये 33 तगमे हैं मोदी जी के सीने पर, जो अभी तक वो कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा तो प्रधानमंत्री के आवास का, लोक कल्याण मार्ग, कभी कुछ, तमाम स्टेशनों के नाम, शहरों के नाम, गांवों के नाम, जो कुछ मोदी जी कर सकते थे वो सारे कार्यक्रम उन्होंने लगातार किए हैं सत्ता में आने के बाद। कोई नई योजना और अपना क्या उसका कारनामा रहा, वो सारे देश को पता है। कुल मिलाकर के एक सनक जिसको आप कहते हैं ना, ये उस सनक का परिणाम आशीष भाई, कि UPA सरकार की जो योजनाएं जिनके नाम पर मोदी सरकार ने बार बार नाम बदले और उन्हें पुनः पैकेज किया, तो इसको कहते हैं क्रेडिट चोरी। कि आपकी योजना है, आप वाली को तो मैं चलाऊं कैसे, शर्म आएगी मुझे, तो पैसे सारे मेरे पिताजी के लग रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपका नाम हटाऊंगा, पहले आपका दिया हुआ नाम हटाऊंगा और अपना हटाऊंगा अपने हिसाब से। दीनदयाल उपाध्याय फला ये वो कर करा के प्रधानमंत्री। बेसिकली इसके पीछे एक मंशा देखिए, इनमें नाम किस किस के हटे, डायरेक्ट नाम। आज महात्मा गांधी का हटा, पूज्य बापू कर दिया। नेहरू जी का नाम JNNURM से हटा। राजीव गांधी के नाम कितनी जगह से हटे, ये मैंने सारा इसलिए पढ़ के सुनाया आपको। और इंदिरा गांधी के नाम कितनी जगह से छुटे। तो ये दो चीजें होती है आशीष भाई, विज्ञान मनोविज्ञान के छात्र ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। एक तो होती है सनक कि मुझे तो ये करना है, और एक होता है फीलिंग जिसको हम एहसास कमतरी कहते हैं कि मैं तो कर नहीं सकता। अब सही बात पे आ पाए, तो मैं तो कर नहीं सकता, तो आशीष भाई करके गए हुए, तो आशीष भाई का नाम मिटा लेता हूं और क्रेडिट में ले लेता हूं। तो ये जो है ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि RSS ने जो NGO है उसने इनको कुछ सिखाया नहीं, क्रिएटिविटी कोई है नहीं, इनोवेशन कोई है नहीं। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसा आप सोचिए, इतना प्रतापी अर्थशास्त्री, सारी दुनिया सुनती थी उस आदमी को, उनसे सारे के सारे जब मंदी है फला है तो इंटरनेशनली उन इश्यूज के ऊपर पूछा जाता था। उसकी योजना का मजाक उड़ा रहे हो। अगर ये तब विफलता का स्मारक था UPA की का, 100 दिन विफलता के स्मारक, तो 125 दिन उससे बड़ा स्मारक होगा या छोटा होगा, बता सकते हैं आप मुझे? कोई लॉजिक
कोई कॉमन सेंस, कोई बात करने की तहजीब, कोई लॉजिकल रीजनिंग, कोई सेंसिबल चीज, नथिंग डूइंग। मुझे आपकी खिल्ली उड़ानी है, कर लीजिए, आप क्या करें। मैं लंबी लाइन नहीं खींच सकता, मुझे सिखाया नहीं। तो मैं आशीष चित्रांशी की पे कांटे मार रहा हूं। तो 11.5 साल में इसके अलावा कुछ किया तो और बता दीजिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, कितनी योजनाओं के नाम तो उसने पुरानी कांग्रेस के बदले बता दीजिए। और अटल जी की जो योजनाएं थी उनमें से कितनी के कांग्रेस ने बदले। ये एक विरला शख्स आया है जो सारे इतिहास को 14 से शुरू करना चाहता है। भाई कंगना रनावत ने तो बता ही दिया ना, 2014 से पहले तो था ही नहीं, 2014 के बाद ही आजादी मिली। तो ये वो मानसिकता है जिसको केवल और केवल आप एहसास कमतरी कहते हैं, कि मैं आशीष चित्रांशी का नाम मिटाने के लिए अवतार लिया मैंने, मेरा और जिंदगी में कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो इनका प्रयास सदा वो रहता है। मतलब अभी तक तो नेहरू थे, चलो कोई नहीं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की भी समझ में आती है, अब महात्मा गांधी के पीछे पड़ लिए। बता दीजिए लॉजिक इसका, कोई वाजपेयी बता दे, बताए कोई भाजपा, कोई इसका लॉजिक बता दे मुझे कि इसका क्या हो जाएगा। ये ना बता। पूज्य बापू वाली मैंने वीडियो भेजी है आपको, पूज्य बापू ये किसको बोलते थे, मुझे लगता है दिखा देनी चाहिए वो, तो हिंदू दर्शक ये सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं ये मंच पे कहते थे पूज्य बापू। लोग जा करके एक्स पे सर्च कर उनको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर म्यूजिक ना हो तो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि एक बार चला देंगे म्यूजिक, अगर नहीं है इसमें तो इसको चला देंगे। एक जो है आसाराम बापू वाला, आसाराम बापू को पूज्य बापू कहते थे। और पूज्य बापू, सोचिए आप, महात्मा गांधी वाली स्कीम का नाम आसाराम के नाम पर चला गया है, आप इसको मान लीजिए। और एहसास कमतरी नहीं, आपको मैं बताऊं, दुनिया में अधिकांश लोग, नर नारी जितना आप होंगे, अधिकांश पेंसिल के साथ पैदा होते हैं, यानी सृजनात्मक होते हैं, मानव जाति में जन्म लेने वाले सभी। लेकिन कुछ दुर्भाग्य से ऐसे भी पैदा होते हैं जो इरेजर लेके पैदा होते हैं पेंसिल के बजाय। तो बस आप ये देख लीजिए कि पेंसिल लेकर के पैदा हुए लोग हमेशा देश में, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में शासन किए, सरकार में आए, उन्होंने उस पेंसिल से कुछ क्रिएशन किया अपने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। लेकिन अब इरेजर वाला राजा है जो खाली मिटाने पे लगा है, सिर्फ मिटाने पे लगा, उसके सिवाय कुछ नहीं उसके पास है। अगर इसको इरेजर और पेंसिल से अलग करके मैं सीधा और कह दूं, बिना घुमाए फिराए, क्योंकि सीधा कहने में ज्यादा विश्वास है, सीधा बोलो और सुखी रहो, तो आज तक के मानव इतिहास में सबसे निकम्मा व्यक्ति आपके सामने है। इतना निकम्मा व्यक्ति कभी नहीं आया था जिसने सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए ना, मैं बहुत सिंपल लाइन में एक सवाल आखिरी पूछ लेता हूं, 1 मिनट में खाली इसका जवाब चाहिए मुझे। आपने 33 गिनाए, सामान्य, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है कि 2 दिन का होमवर्क लगा हो, ये घंटा 2 घंटे में 33 गिना दिया आपने। उसके अलावा सेवा तीर्थ, मेवा तीर्थ, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। लेन का नाम बदल दो, नाली का नाम बदल दो, खड़ंजे का नाम बदल दो, बहुत मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो खाली नाम है, अपना नाम छोड़ के सबका नाम बदल दिया। जो यूपी में बैठा है जिसको, उसने अपना नाम खाली छोड़ा, बाकी सबका बदल दिया, क्योंकि अपना पहले बदला जा चुका था। तो नाम ही बदला है 11 साल में। जरा मुझे आपसे जानना है जो है कि जरा वो नाम बताइए योजना का, किसी भी 1, 2, 4, 5 ऐसी योजना का नाम जो नरेंद्र मोदी की दिमाग की उपज हो, जिसका आइडिया नरेंद्र मोदी ने दिया हो। कोई एक आध योजना बताइए प्लीज। नहीं आशीष भाई, ये कमाल कर देते हो आप कई बार ना, मतलब आप अग्नि परीक्षा लेने लग जाते हो। अरे ये 33 उन्हीं के दिमाग की उपज है भाई साहब, अपना शुरू नहीं करना आता, वो सिखाया ही नहीं। अगर मैं अपना शुरू कर सकता होता तो आपका नाम क्यों काटता, फिर तो अपना इनोवेशन भी लाता, नई चीज भी लेकर के आता। मुझे नहीं सिखाया वो, तो मुझे तो दूसरों के काटने हैं। मोदी जी ने वही काम किया। जितने भी नाम थे अब दुनिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फला इंडिया, ये सारी पुरानी योजनाएं तो हैं। अलग अलग बुखार चढ़ता है, कभी इंडिया का बुखार चढ़ता है, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, जागो इंडिया, भागो इंडिया, यही सब योजनाएं तो सारी ऑलरेडी इन प्लेस हैं।
इनके टाइम में, इनके कार्यकाल के दौरान कोई भाजपा ही बता देना कि इनकी कौन सी योजना है जो इनकी इंडिजिनस, इनकी इनोवेशन है। सॉरी, आई कैन नॉट रिकाउंट। लेट देम टेल, दिस इज देयर जॉब, दे हैव सच ए बिग पीआर मशीनरी विद देम। मेरा और आपका काम ये नहीं है ना, हमारा काम ये है कि ये कर क्या रहे हैं बैठ के, ये बताएं ना। जब 33 के नाम हमने बता दिए तो अब ये बताएं कि हमारी 5 इनोवेशन कौन सी है, 3। फिर आप वही बात कर देते हो, वो संसद में पूछ लिया कि आप 4 लोगों के नाम बताओ जो वंदे मातरम गाते हुए अंदर पकड़े गए। चलो फिर हमने उसको 2 कर दिया, फाइनली ये हुआ कि 1 बता दो, तो अब तक तो 1 भी नाम नहीं आया। आप मुझसे योजनाएं पूछ रहे हैं, बताइए। 100 साल का आजादी के इतिहास में हमें नहीं पता लगा, वंदे मातरम 150 साल का हो गया, तब कोई वंदे मातरम गाने वाला नहीं मिला। तो आप क्या सोच रहे हो 11.5 साल में मुझे और आपको इनकी इनोवेशन की योजनाएं मिल जाएंगी? ये तो हमारी ना समझिए, उनको तो बेचारों को पता है, उनकी स्लेट साफ है, उन्होंने पट्टी पहुंच रखी है। उनका काम केवल एक है कि जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है केवल उसको बदलना है। लेट्स बी वेरी क्लियर। और ये देश के लोग भी इस बात पे बड़े साफ रहे कि इस देश में हो क्या रहा है। ये देखना पड़ेगा ये पूज्य बापू कौन से हैं। आपने बिल्कुल जो ओपनिंग सेंटेंस कहा था वहीं पे पूरे देश की सुई अटकी हुई है भाई साहब। आप सोचिए ना, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए अपने से 150 साल से बड़े आदमी को, बंकिम बाबू सदन में कह रहे हैं, और एक बार 3 बार 4 बंकिम दा बोला, बंकिम बाबू, मैं कह रहा हूं बंकिम दा बोल देते हैं 4 बार। तब तृणमूल वाले बताते हैं कि बंकिम दा कह रहे हैं आप, बंकिम बाबू है। दा होता है बड़ा भाई, वो हमारे पूर्वज है, 2 पीढ़ी हमसे पुराने लोग हैं, तो उनको तो बाबू ही बोलेंगे मान सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए आपको इतना अंदाजा नहीं है, तो फिर बाकी तो योजनाएं कहां से लाएंगे, क्या लाएंगे? कभी आप सोचिए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को बंगाल में खड़ा होकर दीदी जो आदमी कह सकता है, तो उसको बंकिम बाबू और बंकिम दा का अंतर कैसे पता होगा? और जिसको ये बेसिक नहीं पता वो इनोवेटिव योजनाएं लाएगा, तो ये तो रहम कीजिए आशीष भाई, मुझ पे तो रहम कीजिए। मैं चलते चलते बता देता हूँ 2-3 योजना, 2-3 इनोवेशन। नोटबंदी पूरे देश में कोहराम मचा दिया। जो देखिए, जब मैं इसलिए कहता हूँ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हेमंत भाई कई बार इसको रिपीट करते हैं। मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी दुनिया नहीं देखी। ये अच्छा है नाम बदल दे। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं हेमंत भाई, आपकी भी तरफ से दे देता हूं बिना पूछे हुए, कि ये योजना का नाम बदल दे तब तक ठीक है। ये देखिए, ये गांधी को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को ये मिटाने के लिए ऐसे हस्तियां नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि गिद्ध के मनौले डांगर नाई मरेला। मतलब गिद्ध अगर ये कामना करे कि डांगर मतलब बड़ा पशु मवेशी मर जाए और उसको नोचने को मिल जाए, तो गिद्ध की कामना से बड़े मवेशी जो है नहीं मरते हैं। तो इन लोगों के मिटाने से नेहरू और गांधी और राजीव और इंदिरा को मिटा उठा नहीं पाएंगे, ये भूल जाएं। ये अच्छा है नाम ही बदले। इनोवेशन किए थे, नोटबंदी अपना आइडिया था, पूरा देश कतारों खड़ा हो गया। कृषि कानून लाए थे, इस देश में 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान शहीद हो गए। कृषि कानून लाए थे, इनका आइडिया था, आइडिया ऑफ मोदी। कितना तबाही, मतलब ये जब अपना आइडिया लाएगा तबाही लाएगा। इसलिए यहां पर अब तीसरा बता देता हूं, एक और जो अभी चल रहा है, अग्निवीर। सुप्रीम कोर्ट में एक अग्निवीर की मां नहीं रहा दुनिया में, शहीद नहीं लिखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस करके बैठी। सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने की स्कीम ले आया सेना के नाम पर जो आदमी, तो न लावे योजना तो अच्छा है। अंत में इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।